बड़ी खबर का रुख करेंगे। पानीपत में मार्केट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रमेश सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये नाटक हुआ। मंत्री कृष्ण पवार भी समारोह में मुख्य अतिथि थे। कृष्ण कुंडू समारोह में नहीं पहुंचे। मंत्री ने मंच से कृष्ण कुंडू को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। तो पानीपत कि मतलौदा मार्केट कमेटी के नियुक्त हुए अध्यक्ष रमेश सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले नाटक हुआ। मंत्री कृष्ण पवार समारोह में मुख्य अतिथि थे। कृष्ण कुंडू समारोह में नहीं पहुंचे। मंत्री ने मंच से कृष्ण कुंडू को निलंबित करने के आदेश दिए। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कोथुरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मार्केट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया रमेश सैनी को। देखिए सौरभ, पानीपत के मतलौडा में भी मार्केट कमेटी है। कई जगह 5 कमेटियां हैं यहाँ पे। तो उसमें जब मार्केट कमेटी का एक चेयरमैन का चुनाव होना था तो यहाँ के जो मंत्री हैं, इसराना में पड़ते मतलौडा, इसराना के जो हरियाणा के मंत्री है, पंचायत विकास मंत्री कृष्ण पवार के खिलाफ कुछ एक बार सोशल मीडिया पे चला था कि 15 लाख की मांग की ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन, बड़ा बवाल हुआ था जी। ये 3 महीने पुरानी बात है। लेकिन अब जब रमेश सैनी को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है मतलौडा मार्केट कमेटी का, तो उनका शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण में दरअसल मार्केट कमेटी के जो सचिव होते हैं वो बड़े अधिकारी होते हैं। मार्केट कमेटी से संबंधित जो भी गतिविधियां, कार्य, फैसले लेने, अरेंजमेंट सब उनका जिम्मे होता है। तो कृष्ण कुंडू हैं सचिव, वो आए नहीं प्रोग्राम में मंत्री के, क्योंकि उसी इलाके के वो विधायक भी है और प्रदेश में मंत्री हैं और बड़े नेता हैं। उसके प्रोग्राम में कृष्ण कुंडू आए नहीं। जब मंत्री को पता लगा, उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, यहाँ का विधायक हूँ, मंत्री हूँ, पंचायत विकास मंत्री। तो फिर मंत्री ने, कृष्ण पवार ने स्टेज से ये ऐलान कर दिया कि मार्केट सचिव को सस्पेंड किया जाए अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में। जब ये अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि कार्यक्रम 1-1.5 घंटा चलता है, तो मार्केट कमेटी के सचिव भागे भागे आए, बहाना बनाने लगे कि जो भीड़ थी, जो समर्थक थे, जहाँ अरेंजमेंट थे, वो पीछे रह गए थे। तो कृष्ण पवार की मतलब उनकी राजनीतिक हैसियत को एक तरह से चुनौती दी गई है। तो क्योंकि आगे चलकर इसराना जो विधानसभा सीट है, अभी तक तो 4 बार रिजर्व सीट थी, अब ये ओपन हो जाएगी। परिसीमन अगर लागू होता है तो कुछ राजनीतिक गतिविधियां, मूड चेंज हो रहा है इसराना में। शायद उसी का नतीजा मान सकते हो कि एक मार्केट सचिव ने इतनी लापरवाही की। इलाके के विधायक हैं, मंत्री हैं, 3री बार के मंत्री, 6ठी बार के विधायक हैं, राज्यसभा सांसद रहे कृष्ण पवार, उनके कार्यक्रम से दूरी बना ली, जबकि जिम्मेदारी उन्हीं की, बड़े अधिकारी वो हैं। तो मंत्री ने ऐलान किया स्टेज से कि सस्पेंड करो उसको। जब सस्पेंशन की सूचना पहुंची तो मान मनोबल करते हुए माफी मांगी उन्होंने कि मैं भीड़ में पीछे फंस गया था। तो एक तरह से राजनीतिक हस्ती को चुनौती उन्होंने दी है और उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़े कि सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। साथ ही डिसिप्लिन भी देवेंद्र कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन आगे से बनाया जा सके, इसको लेकर भी एक कार्रवाई कही जा सकती है, की गई है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसराना 4 बार सौरभ रिजर्व सीट रही है एससी के लिए। कृष्ण पवार यहाँ से 1 बार हारे, 3 बार जीते हैं। लगातार यहाँ से विधायक रहे। चौटाला की सरकार से लेकर 6ठी बार विधायक है और 3री बार मंत्री बने हैं। मनोहर लाल सरकार में मंत्री थे, फिर नाइल सिंह की जो दूसरी सरकार थी, अब फिर मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद भी रहे। पार्टी के बड़े मजबूत नेता हैं बीजेपी के। लेकिन उस मंत्री को एक तरह से मतलब अनुशासनहीनता है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। एक मार्केट कमेटी का सचिव जिसकी जिम्मेदारी थी समारोह को चलाना, इंतजाम करना, वो ही पीछे हट गया। तो तब जब कड़ा रुख मंत्री का देखा, तब वो भागा आया। शायद माफी भी मांगी है, अब कुछ माफी पब्लिकली तो मांगी है, लेकिन अब चूंकि सस्पेंशन के ऑर्डर हो गए और होना भी चाहिए, अनुशासनहीनता है। इतने बड़े मंत्री के प्रोग्राम से दूरी बनाना और अब लापरवाही करना, लिहाजा सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद आया तो है वो, लेकिन मंत्री मेरे को लगता नहीं कि उसको जल्दी बहाल करेंगे या कुछ लिखित में माफी मंगवाएंगे, जो भी है जी। ठीक है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई रहती है, कितनी राहत कृष्ण कुंडू को मिल पाती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।